आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 संस्कृत शैमशी में चतुर्थः पाठः सूक्ति मौक्तिकम। यह शब्द बना है सु, उक्ति और मौक्तिकम से। सु यानी सुंदर, उक्ति यानी कथन या फिर वचन, मौक्तिकम यानी मोती। सुंदर वचनों की मोती या फिर सुंदर कथनों का मोतियों जैसा संग्रह है। प्रस्तुतः पाठः नैतिक शिक्षाणां प्रदायक रूपेण विन्यस्तो वर्तते। प्रस्तुतः पाठः यानी जिस पाठ की हम चर्चा कर रहे हैं वह प्रस्तुत पाठ नैतिक शिक्षाणाम यानी नैतिक शिक्षा के प्रदायक रूपेण यानी दायक के रूप से विन्यस्तो वर्तते। विन्यस्तः प्लस वर्तते। विन्यस्तः यानी स्थापित किया गया, वर्तते है यानी प्रस्तुत पाठ नैतिक शिक्षा के दायक के रूप से स्थापित किया गया है। अस्मिन् पाठे, अस्मिन् इसमें, पाठे अध्याय में यानी इस अध्याय में, विविध ग्रंथेभ्यः, विविध यानी नाना प्रकार के, ग्रंथेभ्यः यानी ग्रंथों से, नाना प्रकार के ग्रंथों से, नाना नैतिक शिक्षा प्रदान पद्यानि, नाना यानी अनेकों, नैतिक शिक्षा प्रदानी यानी देने वाले, पद्यानि श्लोकों को, सम यानी इकट्ठे सम्मिलित रूप से, गृहीतानि ग्रहण किया गया, संति हैं। यानी इस पाठ में, इस अध्याय में नाना प्रकार के ग्रंथों से अनेकों नैतिक शिक्षा को प्रदान करने वाले श्लोकों को इकट्ठे ग्रहण किया गया है, लिया गया है। अत्र यहाँ या फिर इसमें सदाचरणस्य, सत प्लस आचरणस्य यानी सच्चे आचरण की, व्यवहार की, महिमा यानी बड़ाई, यहाँ सच्चे आचरण की बड़ाई, प्रियवाण्यः यानी मधुर वाणी की आवश्यकता, जरूरत, मधुर वचन की जरूरत, परोपकारिणाम यानी भला करने वालों के, स्वभाव यानी परोपकारी मनुष्यों का स्वभाव, गुणार्जनस्य प्रेरणा, गुण प्लस अर्जनस्य यानी गुण को अर्जन करने की, गुण को कमाने की, अपनाने की, प्रेरणा यानी सीखने की भावना, गुण को अपनाने की प्रेरणा, मित्रतायाः दोस्ती का स्वरूपम रूप, दोस्ती का रूप, श्रेष्ठ संगति है महान संगति की प्रशंसा यानी तारीफ, महान संगति की तारीफ, तथा उसी प्रकार या फिर साथ ही, चा मिस और, सत्संगत है अच्छी संगति का प्रभाव, असर, इत्यादि नाम आदि का, विषयाणाम विषयों का, निरूपणम यानी अच्छे से समझाना, व्याख्या अस्तिमिस है। यानी इसमें अच्छे आचरण की महिमा, मधुर वाणी की जरूरत, दूसरों का भला करने वाले का स्वभाव, गुणों को अपनाने की प्रेरणा, दोस्ती का स्वरूप, महान संगति की तारीफ और साथ ही सत्संग का असर आदि विषयों की अच्छी प्रकार से व्याख्या की गई है। संस्कृत साहित्य यानी संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथानाम यानी नीति शास्त्रों का, समृद्धा यानी काफ़ी उन्नत, विकसित रूप से, परंपरा जो कि चली आ रही है, दृश्यते दिखाई देती है। यानी संस्कृत साहित्य में नीति शास्त्रों की काफ़ी उन्नत परंपरा दिखाई देती है। तत्र वहाँ या फिर उसमें, प्रतिपादित शिक्षाणाम, प्रतिपादित होता है दी गई, शिक्षाणाम सीख को, उसमें दी गई सीख को, अनुपालनम यानी जीवन में धारण करना, कृत्वा करके, वयम हम, स्व अपना, जीवन सफली यानी जीवन को सफल या फिर सार्थक, कर तुम करने के लिए या फिर करने को, शक्नुमः समर्थ हो सकते हैं, सक्षम हो सकते हैं। यानी उसमें दी गई सीख को अनुपालन करके या फिर उसमें दी गई सीख को अपनी जिंदगी में धारण करके हम अपने जीवन को सफल करने में सक्षम हो सकते हैं, जीवन को सफल कर सकते हैं। इसमें अनेकों नीति शास्त्रों से श्लोक लिए गए हैं। पहला श्लोक इसमें मनुस्मृति ही से लिया गया है। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति चा याति चा, अक्षीणो विततः क्षीणो, वृत्तस्तु हतो हतः। वृत्तम यानी चरित्र की, अच्छे आचरण की, यत्नेन यत्न के द्वारा या फिर प्रयत्न पूर्वक, संरक्षेत रक्षा करनी चाहिए, यानी अपने आचरण की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तमेति, वित्तम प्लस एति, वित्तम यानी धन, संपदा, एति यानी आती है, धन तो आता है,
चा यानी और, याति जाता है, चा मिस और, यानी धन संपदा तो आता है और चला जाता है। अक्षीणो अ प्लस क्षीणो, आ यानी नहीं, क्षीणो रहित यानी जिसमें नहीं होता है, विततः यानी वित्त से, धन से, क्षीणो यानी क्षीण जिसमें कुछ भी नहीं होता है, यानी धन से हीन इंसान, धन से रहित इंसान अक्षीण नहीं होता है, या फिर संपन्न नष्ट नहीं होता है, वह संपन्न ही रहता है। वृत्तस्तु यानी वृत्ततः प्लस तु, वृत्ततः, वृत्त जो है ना चरित्र के लिए बोला गया है, तो वृत्ततः होता है चरित्र से, अच्छे आचरण से। तु यानी तो, हतो हतः, यहाँ पर है हतो जो कि हतः का ही एक रूप है, हतः हतः यानी पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। चरित्र की या फिर आचरण की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है, क्योंकि धन से रहित इंसान अक्षीण यानी कि संपन्न नष्ट नहीं होता है, लेकिन चरित्र से हीन हुआ तो पूरा का पूरा नष्ट हो जाता है। दूसरी सूक्ति ली गई है विदुर नीति से, जो कि है श्रूयताम धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरित। श्रूयताम यानी सुनो, धर्म सर्वस्वम, धर्म के सर्वस्व को, सार को या फिर तत्व को, कि हमने धर्म से क्या सीखा है उसको, धर्म के तत्व को सुनो, सार को सुनो। श्रुत्वा यानी सुनकर या फिर सुनकर के, क्योंकि इसमें कत्वा प्रत्यय लगा है जिसका अर्थ कर या फिर करके होता है। चैवावधार्यता, चा एव अवधार्यता, चा मिस और, एव के दो अर्थ होते हैं, ही या फिर निश्चित रूप से, और निश्चित रूप से अवधार्यता धारण करो या फिर ग्रहण करके उसका पालन करो, यानी धर्म के तत्व को सुनो और सुन करके उसको निश्चित रूप से ग्रहण करके उसका पालन करो। आत्मनः यानी अपने, प्रतिकूलानि जो अपने लिए सूट नहीं करता है, अपने लिए अनुकूल नहीं है वह, परेशान यानी दूसरों के, यहाँ पर हम लेंगे दूसरों के प्रति, ना मिस नहीं, समाचरित, सम प्लस आचरित, सम होता है समान, आचरित व्यवहार करना चाहिए, यानी अपने प्रतिकूल व्यवहार को या फिर जो व्यवहार अपने अनुकूल नहीं है वैसा हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए, या फिर अपने विपरीत व्यवहार का आचरण दूसरों के प्रति कभी नहीं करना चाहिए। धर्म के तत्व को सुनो और सुन करके उसको निश्चित रूप से ग्रहण करके अपने मन में धारण करो, उसका पालन करो, कि अपने विपरीत व्यवहार का आचरण दूसरों के साथ कभी नहीं करना चाहिए, अर्थात जो व्यवहार आपको अपने लिए पसंद नहीं है वैसा आचरण दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। तीसरी सूक्ति ली गई है चाणक्य नीति ही से, प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य, प्रिय यानी मधुर, वाक्य बोली, प्रदानेन प्रदान करने से, मधुर बोली प्रदान करने से या फिर प्रिय वचन बोलने से, सर्वे यानी सभी, तुष्यन्ति संतुष्ट रहते हैं, प्रसन्न होते हैं, जन्तवः जंतु मात्र यानी कि प्राणी, यानी प्रिय वचन बोलने से सब प्राणी प्रसन्न होते हैं, खुश रहते हैं। तस्मात् इसलिए, तदेव तत् प्लस एव यानी वह ही, वक्तव्यम बोलना चाहिए, वचने मधुर वचन बोलने में, का यानी कौन, दरिद्रता गरीबी, अर्थात इसीलिए वह ही बोलना चाहिए, मीठे वचन ही बोलना चाहिए, क्योंकि बोलने में कौन सी कंजूसी, अर्थात मधुर वचन बोलने में कुछ भी खर्च नहीं होता है बल्कि सिर्फ मिलता ही है। मधुर वाक्य प्रदान करने से सभी प्राणी संतुष्ट रहते हैं, खुश रहते हैं, इसलिए वही बोलना चाहिए, क्योंकि बोलने में, मधुर वचन बोलने में कौन सी कंजूसी। चौथी सूक्ति ली गई है सुभाषित रत्न भांडागारम से, पिबन्ति नद्यः स्वमेव नाभः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहः परोपकाराय सतां विभूतयः। पिबन्ति यानी पीती हैं, नद्यः ये नदियों के बहुवचन हैं, स्वयमेव स्वयं प्लस एव यानी खुद ही, नाभः ना प्लस अम्भः यानी नहीं पानी, अर्थात नदियाँ अपना पानी खुद ही नहीं पीती हैं।
स्वयं यानी खुद, ना मिस नहीं, खादंती खाते हैं, फलानि फल ये बहुवचन में है, वृक्षः ये भी बहुवचन में है, पेड़ यानी पेड़ अपने फलों को खुद ही नहीं खाते हैं। नादंती ना प्लस अदंती, ना मिस नहीं, अदंती खाते हैं जो कि खादंती का पर्यायवाची शब्द है। नहीं खाते हैं कौन? सस्यम यानी फसल को, अनाज को, खलो निश्चित रूप से या फिर बिल्कुल भी, वारिवाहा यानी बादल ये भी बहुवचन में है, यानी निश्चित रूप से बादल अपना फसल या फिर अपना अनाज खुद नहीं खाते हैं, क्योंकि बादलों से वर्षा होती है, वर्षा से ही अनाज उत्पन्न होता है, इसलिए बादलों को यहाँ पर अनाज से जोड़ा गया है। परोपकाराय यानी दूसरे के भले के लिए, सताम सज्जन इंसानों की, विभूतया होता है उनकी धन संपदा, यानी सज्जन इंसानों की, महान लोगों की धन संपत्तियां जो है ना दूसरों की भले करने के लिए ही होती हैं। यानी नदियां अपना पानी खुद ही नहीं पीती हैं, पेड़ अपने फलों को खुद ही नहीं खाते हैं, उसी तरीके से बादल अपनी फसल या फिर अपने अनाज को निश्चित रूप से खुद नहीं खाते हैं। वैसे ही सज्जन लोगों की, महान लोगों की विभूतियाँ या फिर धन संपदा परोपकार के लिए या फिर दूसरों के भले के लिए होती हैं। 5वां श्लोक लिया गया है मृच्छकटिकम से। गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषः सदा, गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि निःशरैर्गुणैः समः। गुणेष्वेव, गुणेषु प्लस एव, गुणेषु यानी गुणों में, एव ही गुणों में ही निश्चित रूप से, कर्तव्य करना चाहिए, प्रयत्न कोशिश, पुरुषः होता है पुरुषों के द्वारा या फिर मनुष्यों के द्वारा, सदा सदैव या फिर हमेशा, यानी हमेशा इंसानों के द्वारा गुणों में ही कोशिश होनी चाहिए, करनी चाहिए, या फिर मनुष्यों को सदा गुणों को ही प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। गुण युक्तो यानी गुण से युक्त, गुण के साथ ही, दरिद्रोपि, दरिद्रः प्लस अपि, दरिद्रः होता है गरीब, अपिमिस भी, यानी गुण युक्त गरीब भी, वह गरीब जिसके पास गुण होता है वह भी, नेश्वरैर गुण है यानी ना ईश्वर है अगुण है, ना यानी नहीं, ईश्वर होता है ऐश्वर्य से या फिर जिसके पास बहुत ज़्यादा धन संपदा है उससे, अगुण है यानी गुणहीन से, या फिर ऐश्वर्यशाली गुणहीन मनुष्य से, समः यानी समान, अर्थात ऐश्वर्यशाली गुणहीन मनुष्य के समान, नाम इस नहीं होता है। यानी गुण युक्त दरिद्र इंसान भी गुण से युक्त गरीब इंसान ही ऐश्वर्यशाली गुणहीन मनुष्य के समान नहीं होता है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर ही होता है। या फिर मनुष्यों को सदा गुणों को ही प्राप्त करने में कोशिश करना चाहिए, गुणों को ही प्राप्त करने का कोशिश करना चाहिए, क्योंकि गुणयुक्त गरीब इंसान भी ऐश्वर्यशाली गुणहीन मनुष्य के समान नहीं होता है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। 6वां श्लोक लिया गया है नीति शतकम से। आरंभ गुर्वी क्षैणी क्रमेण, लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात, दिनस्य पूर्वार्ध परार्धहीना, छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। आरंभ गुर्वी यानी आरंभ में, शुरुआत में, लंबी या फिर बड़ी, गुर्वी का अर्थ होता है लंबी या फिर बड़ी, क्षैणी होता है घटने वाली, क्रमेण धीरे धीरे, यानी आरंभ में लंबी फिर धीरे धीरे छोटी होने वाली, घटने वाली, लघ्वी यानी लघु या फिर छोटी, पुरा पहले, पहले छोटी, वृद्धिमती यानी बढ़ने वाली, चामिस और पश्चात बाद में, यानी पहले छोटी और बाद में बढ़ने वाली, दिनस्य यानी दिन के, पूर्वार्ध परार्ध भिना, पूर्वार्ध यानी पूर्व प्लस अर्ध, पूर्व होता है पहले, अर्ध आधा यानी दिन के शुरुआती आधा, परार्ध पर प्लस अर्ध, पर होता है बाद में, और अर्ध यानी आधा, यानी दिन के बाद की आधा, भिना यानी भिन्न, छायेव छाया प्लस इवा, इवा होता है समान, यानी दिन के शुरुआती आधे दिन की और बाद के आधे दिन की छाया के समान अलग अलग, मैत्री यानी मित्रता, दोस्ती, खल सज्जनानाम, खल होता है दुष्ट, सज्जनानाम सज्जन लोगों की या फिर सच्चे लोगों की, अर्थात
दुष्ट लोगों की और सज्जन लोगों की दोस्ती में उतना ही अंतर होता है जिस तरीके से दिन की शुरुआती आधे दिन की छाया और दिन के बाद की आधे दिन की छाया में अंतर होता है। यानी आरंभ में बड़ी और फिर धीरे धीरे घटने वाली, पहले छोटी और फिर बाद में बढ़ने वाली, दिन के शुरुआती आधे और बाद के आधे दिन की छाया के समान दुष्ट लोगों की और सज्जन लोगों की मित्रता में अंतर होता है। 7वीं सूक्ति ली गई है भामिनी विलासः से। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु ह्रंसा महीमण्डल मंडनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरारः स विप्रयोगः। यत्रापि, यत्र प्लस अपि, यत्र यानी जहाँ, अपि मिस भी, जहाँ भी, कुत्रापि कुत्र प्लस अपि, कुत्र यानी कहाँ, अपि मिस भी, कहीं भी, या फिर जहाँ कहीं भी, गता चले गए, भवेयु हों, या फिर जहाँ कहीं भी चले गए हों, या फिर जहाँ कहीं भी चले जाएं। ह्रंसा यानी हंसा, हंस। महीमंडल यानी भूमंडल, धरती। मंडनाय सुशोभित करने के लिए, या फिर धरती को सुशोभित करने के लिए हंस जहाँ कहीं भी इस धरती में चले जाएं। हानिस्तु, हानि ही प्लस्तु, हानि तो तेषाम उनके ही निश्चित रूप से, सरोवराणाम सरोवरों की या फिर तालाबों की, या फिर निश्चित रूप से हानि तो उन तालाबों की ही होती है। ये शाम जिनके, मराला है यानी हंसों से, सह यानी साथ, जिनका हंसों के साथ, विप्रयोग यानी वियोग होना, अलग हो जाना, या फिर जिनका हंसों के साथ वियोग या फिर अलग हो जाना होता है। हानि तो हमेशा उन तालाबों की ही होती है। यानी पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए हंस चाहे इस भूमंडल में जहाँ कहीं भी चले जाएं या फिर चले गए हों, हानि तो हमेशा उन तालाबों की ही होती है जिनका हंसों के साथ वियोग होता है, अलग हो जाना होता है। 8वीं सूक्ति ली गई है हितोपदेशा से। गुणा गुणगेश गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः आस्वाद्य तो यः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः। गुणा ये बना है गुणाः से, यानी गुण बहुवचन में। गुणगेशु यानी गुणी इंसानों में, जिनके अंदर सद्गुण भरे होते हैं उनमें। गुणाः अगेन ये फिर से है गुणाः यानी गुण भवन्ति होते हैं, यानी गुण गुणी इंसानों में गुण होते हैं, या फिर गुण तब तक ही सद्गुण कहलाते हैं जब तक वे गुणवान लोगों में रहते हैं। ते यानी वे, कौन वे? गुणा। निर्गुणम नहीं प्लस गुणम, नहीं यानी नहीं, गुणम यानी गुण को, जिसके पास गुण नहीं है उसको, निर्गुण इंसान को। प्राप्य प्राप्त होकर, भवंती हो जाते हैं, दोषः यानी अवगुण, यानी वे निर्गुण इंसान को प्राप्त होकर दोष यानी अवगुण में बदल जाते हैं। आस्वाद्य तो यह, आस्वाद्य ये स्वाद से बना है, यानी जिसमें स्वाद होता है, मीठा स्वादिष्ट। तो यह यानी पानी, प्रवहंती बहती हैं या फिर निकलती हैं, नद्यः नदियाँ, यानी जिस प्रकार नदियाँ मीठे स्वादिष्ट जल वाली निकलती है। समुद्र मासाद्य, समुद्रम प्लस आसाद्य, समुद्रम यानी समुद्र में, आसाद्य प्राप्त कर या फिर मिलकर, भवन्त्यपेयः, भवन्ति अपेयः, भवन्ति हो जाती हैं, अपेयः अ यानी नहीं, पेयः पीने योग्य, पीने योग्य नहीं रह जाती हैं। जैसे नदियाँ मीठे स्वादिष्ट जल वाली निकलती हैं, बहती हैं, लेकिन समुद्र में प्राप्त होकर मिलकर वे पीने योग्य नहीं रह जाती हैं, अपेय हो जाती हैं। अर्थात गुण तब तक ही सद्गुण कहलाते हैं जब तक कि वे गुणी इंसानों में रहते हैं। वे गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त होकर के दोष या फिर अवगुण में बदल जाते हैं, हो जाते हैं। जिस प्रकार से नदियाँ मीठे स्वादिष्ट जल वाली निकलती हैं, बहती हैं, लेकिन वे समुद्र में मिल करके या फिर समुद्र को प्राप्त होकर के अपेय हो जाती हैं।